Hello students, subject Geotechnical Engineering, myself Mithali Patel. In the last lecture, we had completed three-phase diagram and two-phase diagram, right? Here it is two-phase diagram of dry soil, जो हमने कल complete किया था. For dry soil, air और solid रहेगा और saturated soil मतलब जिसमें voids जो है वो पूरे liquid से भर जाते हैं तो उसमें क्या आएगा water एंड सॉलिड फुल्ली सेचूरेटेड सॉइल के लिए टू फेस डायग्राम. और हमारा थ्री फेस डायग्राम जो है उसमें ये तीनों चीज़ें आएगी, एयर, वाटर और सॉलिड. ये वाइट वाली एयर है, ब्लू वाला वाटर, ये ब्राउन कलर सॉलिड है. तो ये हमारे सॉइल का थ्री फेस डायग्राम है, राइट. ये हमने कल कंप्लीट किया था. उसके साथ टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो हमने कंप्लीट की थी. ग्लेशियल सॉइल, एलुवियल, लेगस्ट्रेन, मरीन सॉइल, एओलाइन सॉइल, कॉल्यूवियल सॉइल, राइट. और ये ओरिजिन ऑफ सॉइल. लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की थी. अब हम कंटिन्यू करते हैं फेस डायग्राम. तो फेस डायग्राम ने हमने देखा था कि हमें इस तरह से ड्रॉ करना है, एयर, वाटर और उसके बाद सॉलिड. ये हमारा टोटल वॉल्यूम होगा. एक साइड पे हमें वॉल्यूम इंडिकेट करना है तो दूसरी साइड पे वेट, ठीक है. तो यहाँ पे हमने टोटल वॉल्यूम लिखा है VT. अब वॉल्यूम एयर का आएगा, सो यहाँ तक जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर VA, V सफिक्स स्मॉल a, राइट. उसके बाद वाटर, तो वाटर का वॉल्यूम जाएगा V सफिक्स W, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है. और उसके बाद ये बाकी का नीचे का पोर्शन दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट. और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स V आएगा. एक मिनट. यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है V मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब यहाँ पे खाली जगह होती है वहाँ पे एयर होता है और वाटर होता है सॉइल में, ठीक है. तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो वॉल्यूम ऑफ एयर इतना है और वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना है, तो ये प्लस ये मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स V सफिक्स V, ठीक है. तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड हुआ. ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, देन वॉल्यूम ऑफ एयर, वाटर एंड सॉलिड. और दूसरी तरफ ये हमारा टोटल वॉल्यूम है वेट का, सॉरी वॉल्यूम नहीं वेट है, टोटल वेट है. वॉल्यूम नहीं, हम इस तरफ इंडिकेट किया है, इस तरफ हम वेट लिखेंगे, ठीक है. ये लिखने के लिए है. यहाँ से वॉल्यूम वेट ऑफ एयर, और हम जानते हैं कि एयर जो है, जो गैसेस होते हैं, कोई भी गैसेस है सॉइल में एयर है, राइट. तो उसका वेट जो है वो ज़ीरो होता है. वॉल्यूम तो होता है पर वेट ज़ीरो होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो. कोई भी गैसेस है, राइट, या एयर है, पार्ट ऑफ एयर जो है उसमें कोई भी गैसेस आते हैं, उसका एयर का वेट जो है वो हमें ज़ीरो लेना है. देन वेट ऑफ वाटर यहाँ से यहाँ तक, देन वेट ऑफ सॉलिड मतलब W फॉर वेट एंड S फॉर सॉलिड. और उसके बाद W मतलब वेट ऑफ वाटर एंड WA मतलब वेट ऑफ एयर, राइट. तो यहाँ पे वेट ऑफ एयर जो है वो हमारा ज़ीरो है. ये हमारा टोटल वॉल्यूम है. तो टोटल वॉल्यूम में क्या आएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब WT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W प्लस WS, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, राइट. हमने यहाँ पे इंडिकेशंस जो है मार्किंग्स वो लिखे. WT मतलब टोटल वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर, राइट. इसी तरह से वॉल्यूम. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फेस डायग्राम जो है वो हमारा कंप्लीट होता है. हम ये पढ़ लेते हैं ये क्या है. फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी एंड एनालिसिस, सॉइल की स्टडी के लिए और एनालिसिस के लिए हम फेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि वो इजीली हम उसको एनालिसिस जो है वो अच्छे से कर सकें. सो फॉर एनालिसिस इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट दिस सॉइल बाय फेस डायग्राम, ठीक है. विद पार्ट ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग, उसमें हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ पार्ट है उसमें एयर होगा, दूसरे पार्ट में वाटर होगा और सॉलिड होगा. मतलब यहाँ पे कोई भी लिक्विड या कोई भी गैसेस आ सकता है. विच रिप्रेजेंटिंग दी सॉलिड पार्टिकल्स, ये सॉलिड पार्टिकल्स
पार्ट रिप्रेजेंटिंग वाटर, कुछ पार्ट होगा वो वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, और एनी अदर लिक्विड, जो भी वो खाली जगह होती है वॉइड्स, उसमें जो भी होगा वो। एंड अनदर पार्ट, राइट, लास्ट वन, अनदर पार्ट एयर और अदर गैसेस, उसके लिए रखा गया है, राइट। तो ये हमारा फेस डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे। पहले उस रिलेशनशिप देखने के लिए हम पहले सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशन वो हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो ये हमारा फेस डायग्राम है जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया, वही है सेम, राइट। अब उसके हिसाब से हम डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, राइट, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसकी हम कंपैरिजन करें, मतलब उसका हम रेशियो लें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो, ठीक है। वॉइड रेशियो मतलब जितना सॉलिड है उसकी कंपेयर में कितने वॉइड्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम ई से आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, सॉरी ई से नोटिफाई करेंगे। सो ई से हम लिखेंगे वॉइड रेशियो को, ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये उसकी डेफिनेशन आएगी, राइट। वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, वी वी डिवाइडेड बाय वी एस, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। नाउ नेक्स्ट, ये वॉइड रेशियो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पोरोसिटी, पोरोसिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको हम एन से लिखेंगे, एन परसेंटेज मतलब पोरोसिटी। पोरोसिटी में क्या होगा, तो हमारे अभी भी हमने लिखा सॉलिड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड जो है उसकी कंपेयर में वॉइड्स कितने हैं। अब हमें क्या करना है कि टोटल जितना भी वॉल्यूम है WT, राइट, तो ये टोटल वॉल्यूम की कंपेयर में कितने वॉइड्स हैं, ठीक है, ये हमारा होगा पोरोसिटी, उसको हम पोरोसिटी बोलेंगे। सॉलिड की कंपेयर में कितने टोटल कितना टोटल वॉइड्स होते हैं वो हमारा वॉइड रेशियो हुआ। फिर टोटल वॉल्यूम की कंपेयर में कितने वॉइड्स हैं, ठीक है, ये हमारा होगा पोरोसिटी, राइट। सो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में दूसरा एक रिलेशनशिप भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से रिलेट करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, राइट, उसमें परसेंटेज कितने हैं, मतलब हमारा जो टोटल वॉल्यूम है उसमें वॉइड्स जो है, ये जो वॉइड्स हैं उसके कितने परसेंटेज हैं, वो परसेंटेज जो है उसको हम पोरोसिटी बोलेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय ये टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करने से हमें परसेंटेज मिल जाएंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल सैंपल। हमारे पास ये पूरी सॉइल है, उसमें एयर है, वाटर है कुछ पार्ट में और कुछ पार्ट में सॉलिड है, राइट। तो ये टोटल हमारे पास जो सॉइल अवेलेबल है उसमें कितने परसेंटेज वॉइड्स है, कितने परसेंटेज वॉइड्स है, वो हमारा क्या होगा, पोरोसिटी होगी, ठीक है, मतलब वो परसेंटेज में आएगी, राइट। और इसका कोई भी यूनिट जो है वो नहीं आएगा, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ई जो है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेना है हमें नीचे, ऊपर तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही रहेगा, और एन जो है उसमें हमें नीचे वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल सैंपल लेना है, और ऊपर तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही है, इसमें सॉलिड लेना है और इसमें टोटल वॉल्यूम लेना है, और ये परसेंटेज है, सो मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा पोरोसिटी में, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब वो जो है वो 0 से 100% तक होती है। हमारी ये सॉइल है, ठीक है, पूरा एक सॉइल सैंपल है, मतलब उसका सेचुरेशन कितना है, मतलब उसमें वाटर जो है वो कितने परसेंटेज में है, ठीक है। तो अगर ड्राई सॉइल है, मान लो कि ड्राई सॉइल है, मतलब उसमें तो ये वाटर होगा ही नहीं, ड्राई सॉइल पे वाटर नहीं होगा, ठीक है, एयर होगी और सॉलिड ही होगा, मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो जाएगा, 0,
मतलब वाटर है ही नहीं तो डिग्री परसेंटेज उसके निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब वाटर ही नहीं है तो 0% हो गया। तो ड्राई सॉइल के लिए ये 0% आंसर आएगा। क्या डिग्री ऑफ सेचुरेशन ड्राई सॉइल के लिए कितने परसेंट आएंगे? 0, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राई लिखा है, ठीक है। ड्राई 0% के लिए है। अब अगर हमारे पास फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल मतलब क्या, ये जो पूरी सॉइल है उसमें जितने भी वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल हो चुके हैं, वो वाटर से भर चुके हैं, मतलब सारे जो वॉइड्स हैं उसमें सिर्फ वाटर ही है। जैसा कि ये ड्राई सॉइल थी जिसमें एयर और वॉइड्स ही था, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी वाटर नहीं था सॉइल में, तो इसके लिए इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो गया? 0%। इसमें वाटर है ही नहीं तो उसके परसेंटेज हो गए 0। और ये हमारे फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, मतलब जितने भी वॉइड्स हैं उसमें बीच में क्या भरा है? वाटर, राइट। तो उसमें मतलब क्या होगा? सेचुरेशन 100%। अब कोई जगह बाकी ही नहीं है कि जहाँ पे वाटर नहीं है, मतलब 100% कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% फॉर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो इस तरह से ड्राई सॉइल के लिए आ जाएगा 0% और सेचुरेटेड सॉइल के लिए आंसर क्या आएगा? 100%, राइट। और बाकी की जो बीच में ऐसी सॉइल होंगे जिसमें ये दोनों प्रेजेंट होंगे, एयर, वाटर और सॉलिड, तो ये उसका आंसर बीच में कोई भी आ सकता है, बट 0 और 100% नहीं आ सकता। 10%, 20%, 55%, 53% डिग्री ऑफ सेचुरेशन, राइट। अब वो हमें कैसे फाइंड करना है? तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है, राइट। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे हम, वाटर का वॉल्यूम लेंगे, राइट। और वो भी वॉइड्स, वॉइड्स जो है, ठीक है, उस पर ही वाटर हो सकता है। तो उसमें वाटर कितना है? मतलब सारे वॉइड्स वाटर से फिल हो जाएंगे तो 100% सेचुरेशन हो जाएगा, राइट। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो वॉइड्स में कितने हैं, वॉइड्स जो है, जो खाली जगह है उसमें वाटर कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, वो क्या हुआ? हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। परसेंटेज फाइंड करना है, सो मल्टीप्लाई बाई 100 भी लिखेंगे तो ये हमारी फॉर्मूला बन जाएगी। VW डिवाइडेड बाई VV वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मल्टीप्लाई बाई 100। अगर सारे वॉल्यूम जो है पूरा जो है वो पानी से भरा है, मतलब फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है, तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा VW और ये कैंसिल होके हो जाएगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 100%। तो आ गया फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए डायरेक्टली आंसर 100%। सो इस तरह से भी हमें अगर याद नहीं रहेगा, अगर हम फॉर्मूला में लिख रहे हैं तब भी वो डायरेक्टली आंसर आ ही जाएगा फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल के लिए 100%, राइट। और ड्राई के लिए 0% क्योंकि वाटर है ही नहीं, वाटर है ही नहीं तो वॉल्यूम कैसे आएगा? सो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही 0 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वो मतलब वो क्या हो जाएगा? आंसर 0, राइट। तो ड्राई सॉइल के लिए अपने आप आंसर 0 आ जाएगा और सेचुरेटेड के लिए 100% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम वाटर कंटेंट जो है W, अब उसकी डेफिनेशन देखेंगे, राइट। इसी के बेस पे सारी डेफिनेशन है, इसलिए हर चीज़ में ये डायग्राम जो है वो आएगा, राइट, जो हमने कंप्लीट किया। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट मतलब क्या है कि जो हमारा सॉलिड है, सो सॉलिड के कंपेयर में कितना वाटर है, कितने वाटर के परसेंटेज है, तो ये हमारा वाटर कंटेंट होगा, ठीक है। तो इसमें वाटर सॉलिड जो है उसका हम वेट लेंगे और वेट वाटर का लेंगे और परसेंटेज फाइंड करना है, सो मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा, ठीक है। तो वाटर कंटेंट को हम W से लिखते हैं, राइट। सो W परसेंटेज मीन्स वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट हमें कैसे फाइंड करना है? तो वेट ऑफ वाटर, वाटर फाइंड करना है, इसलिए ऊपर तो वाटर ही आएगा, राइट। नाउ वेट ऑफ सॉलिड, राइट। सॉइल में जितना भी सॉलिड प्रेजेंट है, सॉइल सॉलिड है, उसका वेट आएगा, ये वेट ऑफ सॉलिड, राइट। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज है ना, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करने होंगे। तो इस तरह से हमें वाटर कंटेंट के परसेंटेज मिल जाएंगे, मतलब सॉलिड की कंपेयर में कितने परसेंटेज वाटर अवेलेबल है वो हमारा हो जाएगा वाटर कंटेंट W, राइट, W%। सो इस तरह से इट इज़ द वाटर कंटेंट is defined as
द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, राइट, इज इट कम्स बिटवीन वाटर कंटेंट जो है उसके परसेंटेज जो है वो वेरी होते हैं सॉइल टू सॉइल, हम कितना ऐड करते हैं सॉइल में उसके हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे हमारी वाटर कंटेंट की डेफिनेशन कंप्लीट हुई है और ये सारी वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल्स, राइट। जो हम एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो बहुत काम आएंगे और उसी के हिसाब से हमारे आगे जो है वो एग्जाम्पल्स भी होंगे और थियरी भी होंगी, राइट। वॉइड रेशियो में पता होना चाहिए, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड वाटर कंटेंट, राइट। अब नेक्स्ट जो है डेफिनेशंस, मतलब ड्राई यूनिट वेट, टोटल बल्क डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, राइट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सारी डेफिनेशंस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कंप्लीट करेंगे।